क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखो गाइस, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है और राइट हैंड साइड में हमें -1 लेके आना है ना, यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे a माइनस बी है ना, b माइनस सी और c माइनस ए, ठीक है। तो यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा, a माइनस बी, b माइनस सी और फिर c माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, b माइनस सी है और c माइनस ए, क्या मिसिंग है, a माइनस बी है, a माइनस बी मिसिंग है, ठीक है। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ए बी इंटू ए माइनस बी प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या है, a माइनस बी है और b माइनस सी मिसिंग है ना, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, यानी कि यहाँ पे b माइनस सी मिसिंग है। तो ऊपर नीचे b माइनस सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, b सी b माइनस सी। सिमिलरली यहाँ पे a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए मिसिंग है, राइट। तो ऊपर नीचे c माइनस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सी ए इंटू सी माइनस ए। तो ये तो फॉर्मूला में आ गया, है ना। कौन सा वाला फॉर्मूला में आ गया, ये आ गया फॉर्मूला नंबर 12, है ना। ये आ गया फॉर्मूला नंबर 12 और इसका राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस a माइनस बी, बी माइनस सी और फिर c माइनस ए, और नीचे क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी और फिर c माइनस ए। तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा, -1, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में भी -1 है, तो इक्वल टू RHS, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखो, है ना, ये भी इजी है, ठीक है। तो सिमिलर है ना, जैसे पहले वाला था ये भी सिमिलर है ना। देखो यहाँ पे a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस ए, तो एलसीएम हमें क्या लेना चाहिए, a माइनस बी, b माइनस सी और फिर c माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी मिसिंग है ना, b माइनस सी और c माइनस ए तो है, तो क्या मिसिंग है, a माइनस बी मिसिंग है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। a माइनस बी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सिमिलरली यहाँ पे a माइनस बी है लेकिन b माइनस सी मिसिंग है, तो ऊपर नीचे b माइनस सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी सी प्लस यहाँ पे a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस ए मिसिंग है, तो ऊपर नीचे c माइनस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ये इसको आप मल्टीप्लाई करो, a से इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो ये हो जाएगा a सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ये हो जाएगा b सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, सॉरी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी, ठीक है। और फिर कहाँ पे था, a स्क्वायर बी माइनस, है ना, माइनस बी स्क्वायर सी, फिर ये माइनस ए स्क्वायर सी माइनस इंटू माइनस प्लस बी सी स्क्वायर प्लस, अभी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी, फिर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी, ठीक है। तो हो गया, और नीचे इसको लिख दो आप a माइनस बी, बी माइनस सी और फिर c माइनस ए। तो देखो कौन सा कैंसिल होता है, ए सी स्क्वायर प्लस और ये माइनस, है ना, ए स्क्वायर बी और कहाँ पे ए स्क्वायर बी माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, है ना, बी सी स्क्वायर माइनस प्लस, है ना, कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी ए बी स्क्वायर और ये ए बी स्क्वायर, है ना, प्लस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये बी स्क्वायर सी और यहाँ पे बी स्क्वायर सी है ना, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर सी, है ना, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा यानी कि 0 है ना, सब कैंसिल हो गया ना। और नीचे क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी और फिर सी माइनस ए। तो 0 बाय एनीथिंग क्या मिलेगा, 0, है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड। सारा क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। अभी 4 का 1 देखो, है ना, ये भी ईजी है ना। इसको कैसे करेंगे, वी नो if x plus y plus z equal to 0 then x cube plus y cube plus z cube equal to 3x yz, है ना। ये तो हमें पता है कि अगर x y z 0 हो गया तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x y z, है ना। ये कौन सा फॉर्मूला से आ जाएगा आपको, ये फॉर्मूला नंबर 4, है ना। फॉर्मूला नंबर 4 में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो गया
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ठीक है। तो हमें ये दिया गया है ना, देयरफॉर, या ऐसा लिख दो देयरफॉर नहीं, इफ, है ना। अभी x की जगह में क्या है, a टू द पावर 1/3 प्लस y की जगह में क्या है, b टू द पावर 1/3 और z की जगह में क्या है, c टू द पावर 1/3 इक्वल टू 0, देन, है ना। तो x के जगह पे क्या है, ये रहा a टू द पावर 1/3 टू द पावर 3 प्लस y की जगह में क्या है, b टू द पावर 1/3 टू द पावर 3 और z की जगह में क्या है, c टू द पावर 1/3 टू द पावर 3 इक्वल टू 3, है ना। x यहाँ पे कितना है, a टू द पावर 1/3, y कितना है, b टू द पावर 1/3 और z कितना है, c टू द पावर 1/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, है ना, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3। अभी ये तीनों के पावर क्या है, तीनों का पावर, है ना, एक के ऊपर क्या है 1/3, बी के ऊपर 1/3 और सी के ऊपर भी 1/3, तो इसको एक साथ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a b c टू द पावर 1/3। अभी दोनों साइड क्यूबिंग कर दे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, है ना, और इधर भी टू द पावर 3 लेते हैं, ठीक है ना। दोनों साइड क्यूबिंग कर दिया हम लोग ने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी टू द पावर 3। अब ये जो पावर है ना, डायरेक्टली इसको मत काट देना, क्योंकि ये वाला पावर इसको भी बिलोंग करता है और इसको भी बिलोंग करता है, ठीक है। तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा, है ना, और ये 3 और ये 3 कैंसिल होकर हमें सिर्फ क्या मिलेगा, ए बी सी मिलेगा। आपको समझ में आएगा ना। एक और लाइन लिख दूँ, मतलब ये जो पावर है ना, ये इसको भी बिलोंग करता है और ये जो पावर है ये इसको भी बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ये हो जाएगा 27, ये 3 और ये 3 अब कैंसिल हो गया, ए बी सी, है ना। तो हमें ये तो शो करना था, ठीक है। तो काफ़ी इजी था, तो यहाँ पे लिख दो आप शॉर्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तो क्लास 3 का क्वेश्चन है ना, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हमें ये दिया गया है, हमें ये शो करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, है ना, सॉल्यूशन गिवन a प्लस सी इक्वल टू बी, है ना। अभी क्या करो, दोनों साइड क्यूबिंग कर दो इसको, तो a प्लस सी होल क्यूब और इधर भी क्यूब ले लो आप। तो a प्लस बी का होल क्यूब कैसा होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, है ना। इसको एक्सपेंड करने पे ऐसा मिलेगा हमें, और इधर राइट हैंड साइड में क्या है, बी क्यूब है, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ac। अभी a प्लस सी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी की जगह में हम लोग b लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप b लिख दो इक्वल टू बी क्यूब, है ना। इधर साइड पे लिख सकते हो आप सिंस a प्लस सी इक्वल टू बी, तो ये हो गया a क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना, प्लस 3abc इक्वल टू बी क्यूब, है ना। ये क्वेश्चन तो क्लास 3-4 का है ना, आप लोग का क्लास का नहीं है, ठीक है। तो आ गया, यहाँ पे शॉर्ट लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 का 3b, है ना, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। हमें ये दिया गया और हमें ये शो करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, गिवन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अभी दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो आप, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और इधर 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला कैसा होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना। तो एक काम करते हैं ना, 11 साइड में हम लोग को क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, यानी कि हमें इसको राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो यहाँ पे लिखो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाओ, है ना। तो क्या मिलेगा, माइनस फिर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, इसका भी स्क्वायर है ना, इसका मतलब हमें दोनों साइड भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा फिर से। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर और इधर भी आप स्क्वायरिंग कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का स्क्वायर, है ना। तो कैसा मिलेगा हमें, a स्क्वायर प्लस, है ना, इसको बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है ना, पहले इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का ऊपर क्या इवन है तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या है 4 है ना, और ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो फिर से फॉर्मूला में आ गया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला कैसा होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, है ना, फिर क्या आता है ए बी, है ना, ये रहा ए, ये रहा बी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। तो ये तो फिर से फॉर्मूला में आ गया। अभी ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी प्लस, है ना, ये हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर क्योंकि दो सही है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर बी सी, है ना। यहाँ पे 2 बी है, यहाँ पे 2 सी है और यहाँ पे 2 ए, तो ए स्क्वायर बी सी हो गया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे रहने दो आप, प्लस 2, है ना, यहाँ से हम लोग ए बी सी ए बी सी ए बी सी, है ना, ए बी सी कॉमन ले सकते हैं, तो ए बी सी को आप कॉमन ले लो, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी सी, है ना, ए बी सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 बी था ना, तो 1 बी बचेगा, है ना। सिमिलर यहाँ से ए बी सी ले लिया, तो 1 सी बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ से 1 ए बचेगा, है ना, ए बी सी कॉमन लेने पे 1 ए बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी इंटू, अभी ये रहा ए प्लस बी प्लस सी, है ना, और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 0 है, तो यहाँ पे आप 0 लिख दो, है ना। साइड पे आप लिख सकते हो, है ना, सिंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, और दिस इंटू 0 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो इसको लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं। और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का क्या था, इधर लिख दो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, आ गया समझ में, है ना। तो हमें वापस ये मिल गया ना, ठीक है। तो हम लोग, है ना, यहाँ पे लिख दो आप, शॉर्ट लिख दो यहाँ पे, आ गया, काफ़ी ईजी था, है ना। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखो, है ना, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमें ये दिया गया है और हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना आप, ये रहा ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस, अभी इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2bc, क्योंकि अब अगर आप इसको एक्सपांड करेंगे ना तो कैसे मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, है ना, और यहाँ पे क्या है माइनस 2bc, तो ये और ये कैंसिल होकर वापस आपको यही मिलेगा ना, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा एक्सपांड कर सकते हैं, सिमिलरली इसको भी ऐसा एक्सपांड कर सकते हैं, है ना, बी स्क्वायर माइनस ये हो गया सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2c, है ना, यहाँ से प्लस 2c है और माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वापस आपको ये मिलेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वापस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अभी ऐसा क्यों किया हम लोग ने, अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर, है ना, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस इंटू प्लस, ये तो माइनस में आएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा। सिमिलरली इसको भी ऐसे करते हैं, बी स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस 2c, है ना, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2ab। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो ए स्क्वायर, अभी ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया कि नहीं, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, और इधर क्या आएगा प्लस 2bc। ऐसा क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया गया हमें यहाँ पे 0, तो 0 इंटू दिस ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा, आ गया समझ में। सिमिलरली इसको भी ऐसा करना है हमें, ये हो गया बी स्क्वायर
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से वही वाला फॉर्मूला में आ गया है ना। तो इसको कैसे लिखना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया। और यहाँ पे क्या बचा है, प्लस 2ca। सिमिलरली ये भी, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, है ना। इधर मेरे पास जगह नहीं है तो आप इसको कैसे लिखोगे, a माइनस बी, है ना, प्लस 2ab, ठीक है। तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, है ना, और ये भी क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो जीरो इंटू दिस, ये तो जीरो आ जाएगा कंप्लीट, है ना। तो सिर्फ क्या बचेगा, 2bc, यानी कि a स्क्वायर बाई 2bc प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये भी जीरो हो गया, है ना। तो सिर्फ क्या बचेगा, 2ca प्लस सी स्क्वायर बाई, ये जीरो इंटू दिस, ये जीरो हो गया, और क्या बचेगा, 2ab, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे एलसीएम, है ना, क्या हो जाएगा, 2abc, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, a मिसिंग है, तो a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिसिंग है, b मिसिंग है, तो ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे c मिसिंग है, तो ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा c क्यूब, ठीक है। अभी a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है ना, तो इसका वैल्यू कितना आता है, 3abc, है ना, आपको पता ही है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, नीचे आएगा 2abc, ठीक है। तो ये abc कैंसिल हो गया, तो वापस क्या मिलेगा हमें, 3/2, और राइट हैंड साइड में भी यही है हम लोग का, ठीक है, इक्वल टू RHS, ठीक है। अब इसका 5 का 2 करते हैं। 5 का 2 तो काफ़ी ईजी है ना, हमें ऑलरेडी ये दिया गया है ना, गिवन, इसको लिख लेते हैं, गिवन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। देन a इक्वल टू, ये b प्लस सी को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस b प्लस सी, है ना। b इक्वल टू, है ना, अभी a और c को राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो क्या मिलेगा, माइनस a प्लस सी, और इस बार, है ना, c को लेफ्ट साइड में रखो और a और b को राइट साइड में लेके जाओ तो क्या मिलेगा, माइनस a प्लस बी, है ना। अब यहाँ पे लिख दो आप, वी नो, या ऐसा लिखो, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 3abc, है ना, इक्वल टू, अभी 3a, अभी b की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिख दो आप माइनस a प्लस सी, और ठीक है, और c के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस a प्लस बी, तो लिख दो यहाँ पे आप, तो क्या मिलेगा, 3a, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, a प्लस सी इंटू a प्लस बी, है ना। सिमिलरली इस बार हम लोग क्या करेंगे, b को रखेंगे और a और c को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो a की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस b प्लस सी, और c की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस a प्लस बी, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b प्लस सी इंटू a प्लस बी, ठीक है। और इस बार नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, c को रख दो और a और b को रिप्लेस कर दो, तो a की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस b प्लस सी, और b की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस a प्लस सी। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3c इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी। तो यही प्रूव करके देना था हमें, है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू दिस और दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन है ना, सारा इजी, एक ही स्टाइल में उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो आप, है ना, इसको कैसे करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बी सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी ए इंटू सी क्यूब माइनस ए क्यूब इन प्लस ए बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। ऐसा क्वेश्चन को हम लोग ने पहले भी किया है ना, फिर से करते हैं इसको, सेम स्टाइल में सॉल्व करना है ना। इसको कैसा लिखना है, जस्ट यहाँ पे आप माइनस लिख दो, है ना, फिर सी ए लिख दो, है ना, फिर ये और इसको लिख दो आप, बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस
ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस फिर इसको लिख दो आप, है ना, ए बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसा क्वेश्चन को पहले भी किया है ना, देखो प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस सी क्यूब प्लस ए क्यूब बचेगा, है ना। अभी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो वापस हमें ये मिलेगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन पहले भी तो किया है ना। सिर्फ हमें यहाँ पे प्लस के जगह पे क्या लिखना है, माइनस लिखना है, फिर सी ए, फिर इन दोनों को ऐड करके देना है यहाँ पे, तो वापस हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन को हम लोग ने पहले भी सॉल्व किया है। अभी नेक्स्ट में हमें क्या करना है, ये बी सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब, है ना, माइनस सी ए बी क्यूब माइनस सी क्यूब, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस सी ए, और ये जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला कॉमन ले सकते हो आप, है ना, यहाँ से ये कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी सी माइनस सी ए। सिमिलरली यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब को कॉमन ले लो आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी ए, है ना, यहाँ पे क्या बचेगा, सी ए बचेगा, और फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो ये है बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और यहाँ से क्या कॉमन लेना है हमें, सी कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, बी माइनस ए, है ना, यहाँ से सी कॉमन ले लिया। अभी ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ से क्या कॉमन लेना है, ए कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, सी माइनस बी मिलेगा, ठीक है। अभी ये b माइनस ए है, लेकिन a माइनस बी होना चाहिए था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, इसको a माइनस बी बना देते हैं। अगर a माइनस बी बनाना है तो सामने क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लिख दो आप, ठीक है। तो सही है, a माइनस बी माइनस सी, ये सही है, ठीक है। और ये वाला भी सही है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि a माइनस बी फॉर्म में ही है ना, लेकिन ये b माइनस सी फॉर्म में लेके आना था इसको, है ना। तो इसको एक काम करते हैं, इसको b माइनस सी बना देते हैं, तो माइनस इधर क्या करना पड़ेगा, है ना, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसका माइनस और इसका माइनस मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। आपको समझ आएगा ना, ये c माइनस बी है, अगर इसको b माइनस सी लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा ना। अब इसका माइनस और इसका माइनस मिलकर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। ये तो सिंपल एल्जेब्रा है यार, है ना, आसानी से कर सकते हो। अभी यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लो और b माइनस सी कॉमन ले लो, तो और राइट हैंड साइड में माइनस भी है तो माइनस को भी कॉमन लेते हैं, माइनस a माइनस बी और b माइनस सी को कॉमन लेते हैं, ठीक है। या इसको एक्सपांड करना चाहोगे आप, है ना, चलो मैं एक्सपांड कर देता हूँ, है ना, वरना थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, है ना। इसको एक्सपांड कर देता हूँ मैं, माइनस ये हो जाएगा b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं एक्सपांड नहीं करूँगा, है ना, डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। ये 6 का पहला क्वेश्चन है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट करूँगा। एक्सपांड वगैरह आप आराम से माइंड पे कर सकते हो, है ना, इतना ब्रिलियंट तो हो आप। और इसको कैसे लिख सकते हो, ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, डॉट ए बी माइनस सी। क्वेश्चन को जितना हो सके, है ना, शॉर्टकट में करना चाहिए, है ना, दिमाग दौड़ाओ, है ना। अभी ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, और राइट हैंड साइड में माइनस बी है तो माइनस को भी कॉमन लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी को कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा, है ना, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस को तो ऑलरेडी हम लोग ने ले लिया कॉमन, ठीक है। और साथ में क्या बचेगा, ये वाला सी भी यहाँ पे बचेगा। अभी ये वाला चीज़ क्या है, प्लस है, तो माइनस को तो कॉमन लिया है यहाँ पे, है ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन लिया था, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और साइड में क्या बचेगा, ए बचेगा। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लंबा दिख रहा है ना, इतना लंबा होगा ही नहीं अगर आप, है ना, दिमाग लगा के करोगे। 3-4 स्टेप तो ऐसे स्किप कर सकते हो आप, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, है ना, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, है ना, प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। जगह होगा कि नहीं मेरा, है ना, नहीं होगा तो इधर कर दूंगा मैं, है ना। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं एक्सपांड करने वाला नहीं हूँ, है ना, थोड़ा शॉर्टकट कर दूंगा मैं, है ना, जगह नहीं होता है मेरा यहाँ पे। ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, है ना। अभी हम लोग को क्या चाहिए, सी माइनस ए चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सी माइनस ए है ना,
तो सी माइनस ए लेके आते, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेते, तो बी स्क्वायर कॉमन लेने पे क्या आएगा, सी माइनस ए आएगा। ओके, और यहाँ से b कॉमन लेते तो क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये रहा सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अभी सी माइनस ए यहाँ से कॉमन ले लो आप, है ना, माइंड पे ही एक्सपेंड कर लो, है ना। ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक और लाइन कर दो, है ना। चलो पहला क्वेश्चन है तो एक और लाइन कर देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस बी, है ना। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मुझे करने का ज़रूरत नहीं था यार, है ना, आप कर सकते हो माइंड पे ही। और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। देखो तो अभी जगह नहीं हो रहा है मेरा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ से अब सी माइनस ए को कॉमन ले लो, तो सी माइनस ए को कॉमन ले लिया, है ना। तो अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा प्लस, है ना, ये बी इंटू सी क्या होगा, बी सी प्लस बी इंटू ए, है ना, ए बी, क्योंकि इसको तो कॉमन ले लिया था, है ना। और इसको कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ये बचेगा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो प्रूफ हो गया ना। राइट हैंड साइड में तो ये है ना, माइनस इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना। इसको आप एक और लाइन में थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, है ना, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं ये सब एक्सपांड करने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट करूँगा, है ना, आप समझ जाना, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। 6 का 2 भी, है ना, ईजी है, पहले जैसा ही, है ना। इस बार मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करूँगा, है ना, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो फिर से इसको कैसे लिखना है, ये जो प्लस है इसको क्या करना है, माइनस लिखना है ना। फिर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, फिर इसको और इसको लिखना है ना, बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, माइनस सी प्लस ए, है ना। फिर माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो वापस आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, सेम है जैसे पहले किया था। अब इसको लिखा हुआ प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर ए माइनस बी। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, b माइनस सी को कॉमन ले सकते हैं, है ना। b माइनस सी को आप कॉमन ले लो, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा, है ना, और माइनस ये वाला बचेगा। आपको समझ में नहीं आया क्या, है ना, ज़्यादा शॉर्टकट हो गया। चलो एक और लाइन लिख देता हूँ मैं, है ना। कुछ नहीं यार, है ना, आप लोग का भी ब्रेन है, ध्यान से देखो। ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए माइनस बी, है ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड करूँगा मैं, है ना, क्योंकि टाइम हो गया बहुत। तो यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले लो आप, तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलर यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो b माइनस सी, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी, यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो इधर अंदर क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये तो b माइनस सी है ना, और ये b माइनस सी है, तो इसको a माइनस बी के फॉर्म में लेके आना है। तो ये हो जाएगा b माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अभी इसको अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है ना, तो यहाँ पे सामने क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, राइट। और ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी ए स्क्वायर, है ना, और इसको भी हमें b माइनस सी के फॉर्म में लेके आना है, राइट। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इस फॉर्म में लेके आना है ना। इसके लिए हमें सामने क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसका माइनस और इसका माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दो आप, है ना, ऐसे एक्सपांड करने का जरूरत था ही नहीं था, है ना, फिर भी कर देता हूँ, वरना बोलोगे यार कितना सर कितना स्पीड कर दिया आपने यार, है ना, दिमाग को दौड़ाओ यार, है ना। देखो यहाँ पे a माइनस बी है, और यहाँ पे भी a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस सी और यहाँ पे b माइनस सी है। तो a माइनस बी और b माइनस सी को आप कॉमन ले लो, है ना, और यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर और a प्लस बी बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर और b प्लस सी बचेगा, ठीक है।
ए माइनस बी, बी माइनस सी, और ये हो जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी। तो क्वेश्चन में देखो आप ए माइनस बी और बी माइनस सी तो हमें मिल गया, अभी चाहिए क्या, ए माइनस सी चाहिए, ठीक है। तो ए माइनस सी को ढूंढते हैं हम लोग, ए माइनस सी। तो यहाँ से आप है ना, अगर हम लोग ए सी कॉमन लेंगे यहाँ से ए सी, तो यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ पे बचेगा माइनस सी। सिमिलरली अब यहाँ से बी कॉमन ले लो, है ना, तो क्या बचेगा, यहाँ से ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ से सी स्क्वायर बचेगा, सही है। तो ए माइनस बी, बी माइनस सी और ए माइनस सी को कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए सी बचेगा प्लस बी, और यहाँ पे है ना स्क्वायर के फॉर्म में है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस सी को तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस सी बचेगा, है ना, क्योंकि इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए माइनस सी, सॉरी हाँ ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी। अभी ए माइनस सी को तो कॉमन ले लेना अपने, तो क्या बचेगा, ए प्लस सी बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, और अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। काफ़ी इजी था, है ना, जस्ट इस लाइन को लिखना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6/3 है ना, फिर से सेम वाला क्वेश्चन है ना, सेम स्टाइल में लिखना है हमें, ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, यहाँ पे माइनस लिखना है, फिर बी स्क्वायर, है ना, फिर इसको और इसको लिखना है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, माइनस सी क्यूब प्लस ए क्यूब, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो वापस यही मिल जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग कर रहे हैं, है ना, प्लस सी स्क्वायर, फिर ये रहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अभी इसको शॉर्टकट तो कर सकते हैं, लेकिन है ना फिर आप नाराज़ हो जाओगे, है ना, बोलेगा सर इतना शॉर्टकट मत करो, फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। माइनस इंटू प्लस माइनस, बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ से इसको कॉमन ले लो आप, तो बी क्यूब माइनस सी क्यूब कॉमन लेने पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और यहाँ से आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब कॉमन ले लो, है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस इंटू माइनस क्या मिलेगा, प्लस, हो गया। तो अभी ध्यान से देखो, ए माइनस बी के फॉर्म में, बी माइनस सी के फॉर्म में, तो सही है ना। तो इसको एक्सपांड कर दो आप, बी माइनस सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सही है। और इसको भी एक्सपांड कर दो आप, तो ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, है ना, ए माइनस बी, बी माइनस सी को कॉमन ले लो आप, ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, है ना, डायरेक्ट कर दूँ मैं, है ना, ये और ये बचेगा ना, अंदर ये और ये बचेगा, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस, है ना, सीधा कर देता हूँ मैं, है ना, टाइम नहीं है मेरे पास, है ना। तो है ना, पहले ए को, है ना, सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर, है ना, फिर ये बी से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। सिमिलरली ये और ये कॉमन ले लिया था, है ना, अब ये दोनों बचेगा अंदर, ठीक है, और सारा प्लस है ये, अभी सारा प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो सारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधा कर रहा हूँ, है ना, पहले तो सबको बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, है ना, फिर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी, ठीक है। तो लिखो अब ए माइनस बी, बी माइनस सी, और अंदर ध्यान से देखो अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो, है ना, ये रहा ए स्क्वायर बी, इधर ए स्क्वायर बी है क्या, नहीं है, ए बी स्क्वायर है, यह रहा, है ना, और प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब भी है, और ए स्क्वायर सी है क्या, नहीं है, बी स्क्वायर सी, हाँ बी स्क्वायर सी तो है, बी स्क्वायर सी, और प्लस ए बी सी और माइनस ए बी सी भी है ना। तो जो जो कैंसिल हो सकता है उसको काट दो आप, है ना, तो क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर, है ना, बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, ये बचेगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में देखो आप, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए चाहिए, तो यहाँ से हमें चाहिए सी माइनस ए, तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, सी माइनस ए, है ना, सी माइनस ए, हाँ ए कम कर सकते हैं, यहाँ से आप ए सी कॉमन लो,
ए सी कॉमन लो है ना लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे सी बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, ए बचेगा। सही है। और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, बी कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। सही है। ए माइनस बी और फिर बी माइनस सी है ना, और सी माइनस ए को कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए सी बचेगा प्लस बी है ना। इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी माइनस ए और फिर सी प्लस ए। सी माइनस ए को तो हम लोग ने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, सी प्लस ए बचेगा। सही है ना। अगर आपको दिक्कत होता है तो एक और लाइन लिखो है ना, फिर कॉमन ले लो, हो जाएगा। तो ये हो गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है। और ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है, हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना। शायद पहला वाला क्वेश्चन में इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखना भूल गया था है ना, अब लिख देना, ठीक है। अभी करते हैं 4 नंबर, जो कि वो भी सेम इजी है। 6 का 4 भी सेम है ना, पहले जैसे सॉल्व किया था है ना, ऐसे ही। एक बार आप वीडियो को पोस्ट करके है ना खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया मैंने है ना। और अभी इसको कैसे करेंगे हम लोग, सेम है ना, पहले जैसे किया था। ये प्लस को माइनस लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे है ना, फिर इसको लिखना है और इसको लिखना है। तो बी टू द पावर 4 माइनस सी टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 है ना। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, माइनस सी टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो पहले जैसा था ऐसे मिलेगा है ना, प्लस सी ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ, मैं इसको और इसको कॉमन लूँगा है ना। आप एक और लाइन कर सकते हो है ना, तो क्या बचेगा, ए बचेगा और यहाँ पे माइनस बी बचेगा, ठीक है। सिमिलरली है ना, एक और लाइन कर दो, दिक्कत हो रहा है, चलो एक और लाइन कर देता है ना, फिर कंफ्यूज हो जाएगा आप है ना। चलो एक और लाइन कर देता हूँ मैं है ना, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 प्लस ये आ गया। अभी यहाँ से इसको कॉमन लेते हैं हम लोग, बी टू द पावर 4 माइनस सी टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ से ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, बी बचेगा माइनस इंटू माइनस प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो सही है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी सही फॉर्म में। तो इसको अभी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं है ना। और ये ए माइनस बी, सिमिलरली इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी माइनस सी। तो इसको एक्सपांड करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और सिमिलरली ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये हो जाएगा बी माइनस सी। अब यहाँ से ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो ए माइनस बी और बी माइनस सी को कॉमन ले लो आप, तो अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे हम लोग ने बी माइनस सी को अगर कॉमन ले लिया है ना, इसको अगर एक्सपांड करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी मिलेगा, राइट। अब इसको तो हम लोग ने ऑलरेडी कॉमन ले लिया ना यहाँ पे, तो क्या बचेगा, बी प्लस सी बचेगा, ठीक है। इतना ब्रेन तो है आप लोग का है ना, मुझे विश्वास है, इतना तो कर सकते हो आप है ना। सिमिलरली ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन लिया है ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे ए माइनस बी को कॉमन लिए ना, तो ए प्लस बी तो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया ए माइनस बी माइनस सी। अभी इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर। अभी सी से मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब। पहले ए से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अभी बी से मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर बी और माइनस बी क्यूब, है ना। कुछ कॉमन वॉमन ले सकते हैं, काट सकते हैं क्या, ध्यान से देखो आप, कुछ काट सकते हैं, हाँ बिल्कुल, बी क्यूब माइनस बी क्यूब काट सकते हैं, और कुछ शायद नहीं। तो ए माइनस बी माइनस सी है ना, तो ए माइनस बी माइनस सी, हमें चाहिए सी माइनस सी है ना। क्वेश्चन सही लिखा है मैंने बिल्कुल है ना, ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी, तो चाहिए सी माइनस सी, तो इसको लिख दो आप है ना, सी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये हो गया और सही है ना। चलो आराम से लिखता हूँ मैं, पहले तो फर्स्ट और लास्ट को देखो, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बी को कॉमन ले सकते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी सेकंड और सेकंड लास्ट को देखो आप, यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो सी माइनस सी, और बचाइए सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी
अभी c माइनस ए को कॉमन ले लो आप, है ना, तो क्या बचेगा b, और यहाँ पे क्या बचा है c प्लस ए बचा हुआ है, क्योंकि c माइनस ए को कॉमन ले लिया हम लोग ने, प्लस बी स्क्वायर, c माइनस ए को तो कॉमन ले लिया है ना, और c माइनस ए को यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि इसको एक्सपांड करके तो हमें क्या मिलेगा c माइनस ए इंटू दिस, अभी c माइनस ए को तो कॉमन ले लिया हम लोग ने, तो यही बचेगा, है ना। तो काफ़ी ईजी है, ये हो जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी और फिर c माइनस ए, ठीक है, और ये हो जाएगा बी सी प्लस ए बी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, मेरे पास जगह भी है इस बार, है ना, तो अरेंज करके लिख देते हैं, काम खत्म। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा लंबा लगता है ना। जैसे आपने ये वाला लाइन को लिख दिया ना, फर्स्ट वाला लाइन से जैसे आपने इसको लिख दिया, बस क्वेश्चन खत्म, है ना, फिर तो सिंपल अलजेब्रा है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो 6 का लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड ए बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस बी सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस सी ए माइनस बी का होल क्यूब, है ना। इस बार है ना पहले जैसे हम लोग इसको लिख नहीं सकते, है ना, मैंने तो बहुत सोचा, लिख नहीं पाया, है ना। अगर आप लिख सकते तो लिख के देखना, है ना, कोशिश करना आप, है ना। तो इस बार इसको थोड़ा दूसरा तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, है ना, सीधा एक्सपांड कर दो आप, ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे होगा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, है ना। सिमिलरली इसको भी एक्सपेंड कर दो आप, है ना, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, और ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, है ना। अब इस सबको ए से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, ए बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर सी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब प्लस सबको b से मल्टीप्लाई कर दो आप, और इसको सबको c से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, कुछ काट सकते हैं क्या, ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी सही है, कट गया, और ए स्क्वायर बी सी, कहाँ पे ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी कट गया, है ना, और ए बी सी स्क्वायर ये भी कट गया, ए बी सी स्क्वायर, है ना। तो हम लोग के पास ये बचा है, क्या बचा है, ए बी क्यूब माइनस ए सी क्यूब प्लस बी सी क्यूब माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब सी माइनस बी क्यूब सी, इतना ही बचा है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ए कॉमन लेते हैं यहाँ से, है ना, ए कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से बी सी कॉमन लेते हैं ना। यहाँ से अगर हम लोग बी सी कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस बी सी, तो यहाँ पे माइनस बी सी कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा, और माइनस इंटू माइनस क्या मिलेगा, हमें प्लस मिलेगा, बी सी तो ऑलरेडी हम लोग ने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से ए क्यूब कॉमन लेंगे, है ना, माइनस ए क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, तो ऐसा मिलेगा हमें। अभी यहाँ से आप b माइनस सी को कॉमन ले लो, b माइनस सी को, है ना। अगर यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा, और इसको एक्सपांड करने पे हमें कैसा मिलता है, b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, b माइनस सी को तो हम लोग ने कॉमन ले लिया ना, तो क्या बचेगा, एक और लाइन लिख दूँ मैं, है ना, दिक्कत हो रहा है आपको, चलो एक और लाइन लिख देता हूँ, है ना, एक और लाइन लिख देता हूँ, काफ़ी ईजी, जस्ट इसको एक्सपांड करना है, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली इसको एक्सपांड करके क्या मिलेगा हमें, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और ये तो सिंपल है। अभी b माइनस सी कॉमन ले लो आप, ठीक है, तो क्या बचेगा, ये और ये बचेगा। अभी a से सबको मल्टीप्लाई कर दो आप, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस, है ना, ये तो कॉमन ले लिया था, है ना, तो b से मल्टीप्लाई करना है तो बी स्क्वायर सी और c से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और ये रहा ए क्यूब, क्योंकि b माइनस सी को तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया था, तो ये हो गया b माइनस सी, है ना। अभी हमें चाहिए a माइनस बी और c माइनस, है ना, तो कोई सा भी एक को बनाने की कोशिश करते हैं, तो है ना, यहाँ से अगर हम लोग क्या कॉमन लेंगे, a कॉमन लेंगे, है ना, तो माइनस a कॉमन लेते हैं,
तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस ए कॉमन लिया तो बचेगा बी स्क्वायर, यानी कि हम लोग ए माइनस बी को बनाने की कोशिश करें, ठीक है। और ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी और कौन सा कॉमन ले सकते हैं हम लोग, हाँ यहाँ से अगर हम लोग सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ए बचेगा और यहाँ पे बी बचेगा, सही है। और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, बी सी कॉमन लेंगे, बी सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ए बचेगा और यहाँ पे बचेगा बी, है ना, सही है। तो b माइनस सी, अब यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लो आप, तो a माइनस बी कॉमन लेंगे तो माइनस ए और यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, क्योंकि a माइनस बी को तो कॉमन ले लेना। इसको एक्सपांड करेंगे तो कैसे मिलेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी को तो कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा a प्लस बी, और यहाँ से a माइनस बी तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया था और ये भी कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा b माइनस सी ए माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ए माइनस बी हो गया, b माइनस सी हो गया, अभी चाहिए हमें c माइनस ए, तो इसको आप अरेंज करके लिख दो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ से आप b कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, c माइनस ए। तो नेक्स्ट में आप c माइनस ए को भी कॉमन ले लो, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, है ना, c माइनस ए को अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, c प्लस ए बचेगा, है ना, क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे मिलेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी c माइनस ए वाला तो कॉमन ले लिया तो c प्लस ए बचेगा अंदर और प्लस और b बचेगा, हो गया। तो राइट हैंड साइड में भी थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो आप, a माइनस बी, b माइनस सी और फिर c माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इक्वल टू RHS, हो गया। कितना ईजी था।